Hello students. Welcome to MDC Learning. Subject Foundation course. Topic disaster. In last two videos we learned about disasters, characteristics, types and effects. जैसा आप लोग डिज़ास्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें अपन और थोड़ा आज का वीडियो में केस स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देंगे. ओके, मालूम पड़ना चाहिए ना रियलिटी में डिज़ास्टर कैसा हुआ था, उसको ओवरकम अपन कैसा आए थे. तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू केस स्टडीज़. ओके, फर्स्ट इज़ महाराष्ट्र फ्लड 2005. This is very known case studies to everyone. Yes or no? In 2005, Maharashtra floods referred to the floodings of many parts of Maharashtra, including large area of metropolitan Mumbai, a city located on the coast of the Arabian Seas. हर जगह में महाराष्ट्र में उस दिन बहुत ज़ोरदार बारिश था. ओके, and this was 26th July. Average rainfall Mumbai में 242.42 millimeter. The floods were caused by the heaviest ever recorded 24 hours rainfall figure 994 mm. कभी ऐसा बारिश इतना हैवी हुआ नहीं था. This was the first time on that day. देन 4 आवर्स में ये 575 मीटर में था. दैट वाज इन 1974. उसके बाद दिस वाज द हेवीएस्ट रेन इन महाराष्ट्र. अगर आप ये ग्राफ को देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा उस दिन का बारिश कितना पीक लेवल में था. इवन इफ यू कैन सी द लाइन्स. यस, दिस आर द लाइन्स की कितना दूरी तक रेनफॉल, हैवीली रेनफॉल हो सकता है. पर 26 जुलाई वॉज वेरी ह्यूज हैवी रेनफॉल ऑन जून 2005. सी दिस काइंड ऑफ पीपल वर सफरिंग. स्टूडेंट्स, ये मैंने मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो डिज़ास्टर है आई हैव सीन इट, मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है मेरा लाइफ में भी. बिकॉज आई वॉज इन दैट टाइम आई थिंक सो अराउंड अबाउट 9th और 10th स्टैंडर्ड. और ये फ्लड हुआ था. ऑलमोस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स सब जगह में ब्लॉक हुआ था. हर जगह में पानी था. ट्रेन वॉज स्टॉप एंड यू नो वो टाइम इतना ख़राब निकाला था वो दिन कि जो सुबह से बारिश जो गिर रही थी उसके वजह से जब पानी का लेवल हर एक जगह में तो लेवल जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा था और हर एक जगह टूट के भी आ रहा था. मेरे घर इधर भी ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर डूब गया था. उतना ज़ोरदार बारिश था. और आपको मैं ये केस स्टडीज़ इसीलिए बता रही हूँ, इसमें टोटल आपका टेक्स्ट बुक में 4 केस स्टडीज़ है. तो 2 केस स्टडीज़ मैं करती हूँ और 2 केस स्टडीज़ आप करेंगे तो आपको एक अच्छा सा एक आइडिया आएगा कि भाई कैसा केस स्टडीज़ करते हैं. तो जैसा मैं अभी आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से आपको केस स्टडीज़ फॉरवर्ड करना चाहिए. ओके, जैसा 26/7 का अपन पढ़ रहे हैं. बहुत सारे लॉसेस ऑफ लाइफ हुए थे that time. At least 500 people lost their lives in flash floods and the landslides. 500 people lost their life is very highest amount. 24 deaths caused by the stampede which occurred due to the false tsunami rumor at a slum in Villeparle. बिकॉज जैसा बारिश ज़ोरदार गिर रहा था सबको ऐसा लग रहा था कि अभी सुनामी भी आने वाला है पीछे, क्योंकि ऑलमोस्ट वही नियर बाय में सुनामी आया था. तो वो उसके डर से ही विलेपाले में 24 डेथ्स अकर हुआ था. रेसिडेंशियल ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज हु हैड फेस्ड द फ्लड जस्ट 48 hours बैक पैनिक्ड एंड रश टुवर्ड्स द हायर ग्राउंड. बहुत लोग पैनिक हो गए थे जिसको मालूम था कि पानी आ रहा है. कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि पूरा पानी भर जाएगा.
सबको लगा था पानी का फ्लो होते ही रहेगा, पर उस दिन ऐसा हो गया कि हर जगह में पानी भर गया था। 16 deaths due to the trapped vehicles from suffocations in cars after water levels rose rapidly. Preventing escapes was very less that time. सबको ऐसा लगा था कि पानी फ्लो ही हो रहा है ना, तो गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो वी आर सेफ, पर वो गाड़ी के अंदर भी पानी भर गया और इतना सफोकेशन हो गया, उसमें से भी बहुत लोगों को डेथ हो गया था। So 12 death due to the electrocution, 5 due to the wall collapse, and 25 most death were due to the waterborne diseases. This is the loss of life on 26/7/2005 within one day. Not before also, not after, within one day. One day का ये disaster था इतना बड़ा सा कि एक दिन में सबको हिला दिया था। 3,700 standard people, including rescue school children as well as rescuing people from 140 marooned BST buses. Food packs and drinking water was arranged for the standard people with the help of NGOs and other social organization. Yes, that day, if I say, many people, local people came out from the house to save the people. एंड लोकल पीपल, दोज हु नो कि इधर एक पोथोल्स है, इधर एक ड्रेनेज सिस्टम है, इधर एक ड्रेनेज सिस्टम कभी भी ओपन रहता है, सब जगह में ऑलमोस्ट ऑल पीपल ऑफ मुंबई केम आउट टू हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर जस्ट वॉकिंग एंड गोइंग बैक टू द होम, क्योंकि ऑफिस वो टाइम जा रहे थे, ऑलमोस्ट दे वर गोइंग, एंड इतना फ्लड राइज हो रहा था, तो हाफ डे में सब लोग को छोड़ने लगे। मोस्टली सबको रखे थे, मोस्ट लोगों को छोड़ दिया, घर पे जाओ घर पे जाओ घर पे जाओ, पर जब छोड़ दिए थे घर पे तो ट्रेन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस नहीं है, रिक्शास चालू नहीं है, क्योंकि पूरा जगह पानी पानी है, तो वो लोग आएंगे भी कैसे। पर मुंबई's people are very good enough to save Mumbai people itself. Over 25,000 people were provided relief at 15 locations across the city. Many people just they are holding the hand and standing on the road, इधर से जाओ उधर से जाओ. Localized people came out to help. Affected person was shifted to nearby municipal schools, local buildings and malls, halls. On 27th, 12,000 food packets were distributed as cities. जिसके घर पे पानी अंदर आया भी था, उनके घर पे पूरा भीग गया था। चावल रहने दो या भाजी रहने दो या दाल रहने दो, शुगर रहने दो, एवरीथिंग गॉन। अभी सब लोग छोड़ के जाएंगे ही ना बाहर कि भाई मैं मेरा खुद को बचाऊँ कि मैं घर को बचाऊँ, घर का सामान को बचाऊँ। यस, तो वो टाइम पे क्या होता है, इतना सब छोड़ के जाने के बाद ऑलमोस्ट दे केम बैक होम, बट मैनी पीपल डिस्ट्रीब्यूट मैनी थिंग्स। जो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में है, सब लोग खाना बना के सब लोगों को हेल्प किए थे। जो झोपड़पट्टी में लोग थे, सब लोग डर के बिल्डिंग में ऊपर जाके खड़े हो गए, टेरेस में। मैनी थिंग्स, गुड थिंग्स वॉज हैपन दैट डे, इवन दो देयर वॉज मैनी, द डिज़ास्टर वॉज ह्यूज। इसका जो रिकवरी हुआ था, कॉमन मैन ऑन द रोड्स टू हेल्प, जैसा मैंने बोलिए आपको, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी सपोर्ट, गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी सपोर्ट। मैनी पीपल स्टक इन द ऑफिस, जैसे मालूम पड़ा ना, आधा जन को छोड़ दिए, ओके थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाओ, और आधे जनों को जिनको नहीं छूटा ना, वो लोग ऑफिस के अंदर ही रुक गए थे। फिर ऑफिस के अंदर भी गवर्नमेंट्स लोग अपना हेल्पिंग हैंड निकाले थे, by providing food, by providing water. Okay, life back to the normal within 24 hours, and after 24 hours everything came little bit normal. Business as usual in the financial capital of India, financial markets back on the track. Everything was back on the track within 24 hours, because all the Mumbai people were started helping each and another to save people's life. Because of panic and because of suffocation ही डेथ हुआ था ज़्यादा, और जिससे बोलते हैं ना, एनिमल्स लोग का भी डेथ बहुत हुआ था। अगर वो बफेलोस का काट रहने दो, उधर का भी बफेलोस कोई क्या किए थे, बफेलो को अंदर के अंदर ही बांध के रख दिए थे।
तो क्या हो गया, एट द मोस्ट बफेलोस बांध के रह गए थे, पानी भर रहा है, उन लोगों को बैठने के लिए नहीं, मतलब दे कांट गो, सो उधर का उधर ही उनका डेथ हो गया था। वैसे भी सिचुएशंस था, पर मोस्टली दे वर सेफ and most people that day helped each other by providing biscuits। हाईवे में देखेंगे तो हर जगह में बिस्किट्स जो जो हो सकता है वो सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दिस वॉज नेक्स्ट डे व्हेन वी सॉ इट इन आवर टीवी फॉर टेलीविजन में। हम लोग जब वो सब चालू हो गया विदिन 24 आवर्स, थोड़ा 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 करके सब चालू। पर उस दिन लाइट नहीं था, बारिश गिर ही रहा है, पानी टोटल भर रहा है, चार्जर में जितना फ़ोन में चार्जर था वही उसका ही लाइट लेके हम लोग काम कर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर। और बीएमसी अपना पानी ओपन कर दिया था क्योंकि पानी इतना भर गया था। बीएमसी 24 आवर्स उस दिन पानी था, जबकि मेरे घर पे तो वो 2 घंटा आता था। 24 आवर्स पानी था उसी, इतना पानी भर गया। क्लीनिंग इतना था, इतना कचरा था, इतना एनिमल्स डेथ हो गए थे, इतना वेजिटेबल वेस्ट हो गया था। बट रिकवरी वॉज लिटिल बिट वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू अदर डिजास्टर। Case 2, we will study about the oil spill. Oil spill, it's of Mumbai. दिस इज़ MSC चित्रा। ये जो शिप का नाम है MSC चित्रा। ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हो ना, ये फ़ोटो में इतना कंटेनर लेके एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है ये शिप, ओके। और जब जा रहा था तभी इस शिप में प्रॉब्लम, अंदर जिधर उसका चलाने का जगह है उधर प्रॉब्लम होता है और वो शिप सिंक होता है। तो जब सिंक होता है ना, तो जितना भी कंटेनर हो पूरा पानी के अंदर जाता है। और पानी के अंदर जाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस तरीके से उनको वो डिज़ास्टर को ओवरकम करना पड़ता है, ये बारे में बात करेंगे। Oil spill, 8,000 tons of the oil was believed to have leaked out of the Arabian Sea. 8,000 tons. There were 8 main tanks on the board of the ships. MSC Chitra was carrying 1,219 containers। जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स है वैसा 1,219 कंटेनर्स है। 21 hazardous chemicals like pesticides भी वो कैरी कर रहा है। About 400 containers have spilled into the ships। स्पिल इनटू द शिप्स मतलब वो 400 कंटेनर्स को पूरा गिरने के लिए तैयारी में है। August 7, 2010 में हुआ था ये। मिसेस चित्रा coiled with MV Kaleji about 10 किलोमीटर ऑफ मुंबई कोस्ट। इसका जो फ्यूल ऑयल था 2,662 एंड डीजल तो जो था 283 एंड लुब्रिकेंट्स जो थे 8,08,040 लीटर्स। Containers 1,200 with sodium hydroxide and pesticides. Vessels still with 45 degrees soon after collisions. Spillage of about 400 ton. Coast Guard began combating operation on 8th August using oil spill response vehicles and aircraft for spraying dispatch. Oil spillage on beaches of Mumbai and neighboring Raigad areas also found very problematic. Oil also splitted at Siveri and Kolaba areas too. This oil जो था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये 8 अगस्त को ये जो MSC चित्रा है ये अपना शिप लेके जा रहा था विथ कंटेनर्स विथ टन्स ऑफ ऑयल, पेस्टिसाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब लेके जा रहा था तभी इसका जो मेन पर्सन ओनर्स रहते हैं ना शिप्स में भी, उनको मालूम था इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पर देन टू विद इट कि हाँ यस आई कैन डू इट, वैसा ये शिप को लेके गया आगे। जाते ही इसका टैंक जो फुल था वो टूट जाता है और वो गिरने लगता है, ऑयल स्पिल होने लगता है। अगर जब मेन जो डीजल, अभी कार है, कार में पेट्रोल से ही चलता है राइट, वो पेट्रोल ही नहीं है तो चलेगा कैसा।
वैसे अभी सिंक में ऐसा टन्स ऑफ ऑयल्स और डीजल्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑयल्स और डीजल्स गिर गया, मतलब क्या, शिप भी गिर जाएगा, शिप भी गिर जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, सिंक होने का काम एक 10-15 मिनट्स में उन लोग का टन्स टूट जाता है, नॉट प्रॉपर केयर, उसके वजह से वो ब्रोक हो जाता है। पर उसका इफ़ेक्ट जो रहता है ना, वो बहुत हैवी रहता है, उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो बहुत हैवी रहता है, और उसके वजह से बहुत ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो लिविंग थिंग्स के ऊपर बहुत बहुत भारी पड़ता है। लाइक नेचुरल लाइफ तो डिस्टर्ब होता है, फिश, सी बर्ड, everything get disturbed, marine ecosystem get disturbed, coastal areas में this bathing, boating, dyeing, shoreline contaminations, damage to dam, dunes and changes in natural profile of the beach, impact of fisheries and aquaculture. सबसे main problem is fish, they get affected. After fish, all marine ecosystems were affected. टोटली जब ये फ्लड हुआ था, टोटली फ़िश के अंदर, जब वो चेक करने लेके गए थे फ़िश के अंदर, इतना कंटामिनेट था ये ऑयल कि इसको खाने वाले लोगों को भी तकलीफ़ ज़्यादा होने वाला था। तो उन लोग ने इंस्पेक्ट किया था कि फ़िशेस को लेके मत खाया करो बिकॉज ऑफ दिस ऑयल स्पिल। बट देन टू पूरा बीच का जो सिनारियो तो पूरा चेंज हो गया, और उसका जो ऑयली सब्सटेंस है वो पूरा बाहर था। Birds, over 315 species of birds in Mumbai regions, 40% are migrated. उतना स्पीशीज बहुत तकलीफ हुआ था इनको। Birds mostly likely to be affected in Mumbai regions are migrant wanderers, resident and migrant heroines are affected. Mammals, a large number of mammals of Mumbai regions have adopted to living in our mangrove creeks also cause serious damage to the water residents. Birds, animals, and then we have reptiles. Reptile fauna has been spotted in mangrove, especially snakes. These snakes has been मतलब snakes, इतना snakes वो टाइम मरे थे ना कि उसका काउंटिंग भी अपने पास बराबर नहीं है। Because all these things are living in water, all these things are living in land surface, and oil spills का जो effect रहेगा वो land surface के इधर ही तक रहेगा। और उसका response operation जो था, first of its kind was mounted in Indian water. Yes, Indian Coast Guard deployed 5 ships, 1 helicopter and 1 small craft to monitor the oil spill and guide the response effect. तो उन्होंने 5 ships, helicopter और एक small aircraft लेके आया था to guide the response efforts. The Dutch company SMIT Slavage carried out the salvage operations. The assessment of areas affected by oil spills were carried out by the Maharashtra Pollution Control Board. The response was an overall success. Further improvement can be made by addressing the aforementioned issues such as logistic, communication and need for expecting custom clearance event in the emergency by the Indian authorities. Dutch company जो था, उन्होंने इसका क्लीन करने के लिए अपना ऊपर लिया। Okay, they cleaned the water areas, and जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उसने पोल्यूशन कितना सारा इफ़ेक्ट हुआ है और कितना कम हुआ है इसके बारे में उन्होंने रिस्पॉन्स किया। द रिस्पॉन्स वॉज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज सब लोग मिलजुल के काम करते तो सब 100% उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही आता है। ये भी फ्लड डिज़ास्टर में 100% इसका भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ था। और इन इंडिया appropriate guidelines and policies such as National Oil Spill Contingency Plan are in place which provide the guidelines for response for the incidents like this. They provide proper guidelines and response if there is any kind of incident like this, उसका रेस्क्यू कैसा कर सकते। Students, these are first what we saw is natural disaster.
फ्लड कमिंग, हैवी रेनफॉल कमिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड, इट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। ये जो है ये मैन मेड डिज़ास्टर है, राइट। इसको बराबर तरीके से इसको शिप लेके जाते थे, शायद तो वो शिप सिंक नहीं होता था, पर अभी नहीं किया है तो भी सिंक हुआ, पर उसको भी ओवरकम कैसा लाने का है। इंडिया नो इट बेटर through the review and implementations of lessons learned. Further improvement can be made for existing plan and future events more effectively. They had more proper plans how to come up with this, and they have more proper plans how do not leak the oil and or do the oil spillage, rather than giving them a best what we can say, a best effort to bring out this ship properly from one place to the other place. So जो आपने अभी देखा है वो आपने एक महाराष्ट्र फ्लड का देखा है, महाराष्ट्र फ्लड, और दूसरा जो देखा है आपने ऑयल स्पिल का देखा है, राइट। तो ये जो दोनों है ये दोनों अपना महाराष्ट्र के अंदर ही हुआ है, महाराष्ट्र से बाहर का मैंने केस स्टडी लिया नहीं है। और दो केस स्टडीज़ है आपका टेक्स्ट बुक में, आप प्लीज़ गो थ्रू करो वो टेक्स्ट बुक्स में, तो आपको मालूम पड़ेगा। एक छोटा सा केस स्टडी है, एक नॉर्मल बड़ा केस स्टडी है, और उसको आप रीड करो तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से डिज़ास्टर होता है, किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रिकवरी करते हैं, किस तरीके से उसके पीछे काम करते हैं। जैसा अभी जो डिज़ास्टर हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस ये मैनमेड है कि नेचुरल है, इसको अभी तक अपन कंफर्म नहीं किया, पर ये जो चीज़ हो रही है इसके वजह से इसको कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, किस तरीके से इसका रिकवरी हो रहा है। यू पीपल आर लुकिंग इट नेचुरली, यू आर गोइंग टू दिस एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोली महाराष्ट्र फ्लड में आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इन माई ओन सेल्फ, बिकॉज मेरा घर पे भी पानी भरा था, मेरे घर पे भी बहुत सारे लॉसेस हुए थे तभी। बुक्स पूरा पानी, यस, पूरा बुक्स बिक गए थे, पूरा चावल, राइस, दाल, जो नॉर्मल घर के अंदर रहता है अपने पास, एवरीथिंग वॉज गॉन, इवन द कॉट, टेबल, चेयर। तो इसको केस स्टडीज़ को लिखा के सजाता है, जैसा मैं आपको महाराष्ट्र का लिखाई हूँ, यस, इसको जैसा मैंने महाराष्ट्र का फ्लड का लिखी हूँ, उसके जैसे ही हर केस स्टडीज़ को आपको उस दिन क्या हुआ था, उसका रिकवरी कैसा हुआ था, और रिकवरी से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, और उससे आप लोग किस तरीके से ओवरकम करके ऐसे उसका इफ़ेक्ट एंड उसका ओवरकम किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में आपको केस स्टडीज़ में लिखना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ 2 केस स्टडीज़ विच आई हैव गिवन टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि येस दिस थिंग आई हैव टू लर्न इन केस स्टडीज़। ओके, ये आपको एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ लिखो करके आने वाला नहीं है, आपको आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। दिस वीडियो इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आपका डिज़ास्टर कैसा हो सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।